लेकिन आप टीवी पर आकर या 10 लोगों में उसको बदनाम करेंगे, ये तो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। आप तो नहीं कह सकते उसको, अल्लाह जाने वो जाने। पानी भी पिया, दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। आपने अपना ओपिनियन दे दिया, आप चुप रहे, आपका हो गया, लेकिन आप किसी क्रिकेटर को उसकी क्या नाम है पर्सनल रीजन या रिलीजियस बेसिस पे आप उसको तंज नहीं कर सकते उसके ऊपर। को उनका आशीर्वाद प्राप्त था कि नहीं था? एक नहीं, दो नहीं, तीन विकेट्स लिए, न्यूजीलैंड जैसी टीम से मैच जिता दिया। फाइनल में इंडिया खेलने वाली है न्यूजीलैंड को। और वैसे भी उन पे फतवा किस चीज का लगाया जा रहा है? इस्लाम के अंदर तो अगर आप मुसाफिर और ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो आप रोजा छोड़ सकते हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो तब भी आप रोजा छोड़ सकते हो। आप इसकी बदौलत अगर वो 3 विकेट नहीं लिए होते मोहम्मद शमी ने, तो भारत की राह बहुत कठिन होती। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। यही तो बात है ना आशीष, ये जो कठमुल्ला होते हैं उनको फिर ये तर्क समझाए कौन? उनकी तो समझ से परे की ये सब बातें हैं ना, वो तो एक तरीके से लकीर के फकीर बनने की कोशिश करते हैं। तो आप मोहम्मद शमी को ही कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें, कैसे हो? अगर आप वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में होती तो आप उनको डिफेंड करती। हाँ जी, डिफेंड करती ऑफ कोर्स। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर मौलाना ने कहा कि इस्लाम ने रोजा को फर्ज करार दिया है। ऐसे में अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। इसी के बाद अब इस पर बवाल छिड़ गया है। दोस्तों, इस्लाम कई परिस्थितियों में रोजा ना रखने की छूट भी देता है। इसके बावजूद क्रिकेट मैच के दौरान मोहम्मद शमी का रोजा ना रखना एक विवाद बन गया, जिसे लेकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक बहस शुरू हो गई है। दोस्तों, दुबई में इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर सियासी बवाल मच गया है। रजमान के महीने में शमी के ड्रिंक पीने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर सार्वजनिक रूप से एनर्जी ड्रिंक पीने की आलोचना की है। इतना ही नहीं, मौलाना ने मोहम्मद शमी को गुनहगार बताते हुए इस्लाम का मुजरिम तक करार दे दिया। दोस्तों, इस्लाम में कहा जाता है कि अगर रोजे में कोई मुस्लिम सार्वजनिक रूप से खा पी रहा है तो आलोचना करने से पहले उसके खाने और पीने की असल वजह जाननी चाहिए, उसके बाद ही कोई बयान देना चाहिए। बिना जाने और समझे बयान देने से बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। इस्लाम के फराइज अरकानों में से जो फर्ज रुकन है उनमें तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फर्ज एक फर्ज रोजा है। उस रोजे को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फर्ज करार दिया। अगर कोई भी आकिली, बालिग, मर्द और औरत, सेहतमंद, अगर वो रोजा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में कोशिश होगी, पूछगछ होगी। तो वैसे तो मोहम्मद शमी एक आउटक्लास बॉलर हैं, तो उनकी बॉलिंग अटैक कमाल है। अगर हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, शमी ने 3 विकेट्स ली थी। अगर वो एनर्जी ड्रिंक ना ले, जाहिर सी बात है 50 ओवर्स ओडीआई मैच 2 बजे शुरू होता है पाकिस्तानी टाइम 2 बजे और रात को कहीं 9:30 पौने 10 बजे जाकर मैच खत्म होता है। अगर वो एनर्जी ड्रिंक्स ना लेते तो क्या वो उतनी शिद्दत से खेल पाते? क्या वो उतनी विकेट्स ले पाते? क्या उनकी बॉलिंग में वो दम होता? देखिए, T20 मैच में भी जैसे T50 मैच है ना, मैं तो उसमें कह रही हूँ कि हाँ, T50 मैच में अब वो बड़ा एक फॉर्मेट है, इससे बड़ा टेस्ट मैच है।
उसके अंदर भी लेते ही हैं ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन T20 सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कंपेटिटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर ना ओवर्स 20 होते हैं और उसके अंदर ना आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी होती है। आपने ना रन्स रोकने होते हैं कि आपने विकेट लेनी है, तो आपने ना उसको क्या नाम है एनर्जी ड्रिंक तो वहाँ भी पी जाती है। तो इसने ये मतलब नहीं है कि वो क्रिमिनल हो गए या वो फलाना हो गया, तो आपने अपना ओपिनियन दे दिया, आप चुप रहें, आपका हो गया। लेकिन आप किसी क्रिकेटर को उसकी क्या नाम है पर्सनल रीजन या रिलीजियस बेसिस पे आप उसको तंज नहीं कर सकते उसके ऊपर कि आपने क्या करना है, क्या पिया नहीं खाना का। वो हो सकता है वो अब जो ये डिले आया, अब 9 को है फाइनल का मैच, अब वो रोज़े रख रहे हैं, वो आपको बता के रखेगा कि मैंने रोज़े रख रहा हूँ मैं, या आप उसके केयर टेकर हैं, या आप नाउज़बिल्ला आप खुदा तो नहीं है। अल्लाह ताला का और उसका मामला अलग है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा रोज़ेदार का मेरे से पूछो। एग्जैक्टली, बिल्कुल देखें। वही तो मैं आपको कह रही हूँ, अगर वो एनर्जी ड्रिंक्स ना लेते तो वो एनर्जी वो डेफिनेटली वो देखे ना उनकी अब नो डाउट वो अपनी उम्र के लिहाज से भी बड़े हैं, ठीक है, तो उनको एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए, लेकिन अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो एनर्जी ड्रिंक अगर मैं भी खेल रही होती किसी की भी चाहिए होती जाहिर है, और वो लेनी पड़ती है आपको। पानी अब आप देख लेना, पानी का उन्होंने मुतबादिल निकाला है कि वो एनर्जी ड्रिंक लें और उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो वो सही रहता है। आपको बार बार वो जैसे आप कहते हैं वॉशरूम वगैरह जैसे होता है वैसे नहीं करना पड़ता, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक जो होती है वो आपको एक एनर्जाइज कर देती है, उससे आपको पूरी जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें खेलने के लिए आपको ताकत मिलती है। तो इसका ये मतलब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक्स और आपको ट्री ब्रेक्स वगैरह सब कुछ मिलता है। तो आप मोहम्मद शमी को ही कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें कि ऐसे हो। अगर आप वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में होती तो आप उनको डिफेंड करती। हाँ जी, डिफेंड करती है ऑफ कोर्स। और देखें एज अ मुस्लिम मुझे लगता है हम बहुत सारे जो दूसरे रिलीजन के हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा उनकी बात भी नहीं हो रही होती, हालांकि वो मुस्लिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि आप देख लें इस्लामोफोबिया के नाम पे मुस्लिम्स को ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और हमें टेररिस्ट ही माना जाता है। हालांकि टेररिस्ट एक अलग चीज़ है और इस्लामोफोबिया एक अलग चीज़ है, उसको लेके चला। और इस्लाम कभी भी इंतहा पसंदी को कभी भी उजागर नहीं करता। देखिए इस्लामोफोबिया दहशतगर्दी तो ये एक अलग चीज़ रही ना, लेकिन हम स्पोर्ट्स में बात करें। अब देखें ना, स्पोर्ट्स में भी हम सियासत ले आते हैं। सियासत को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्पोर्ट्स जो होती है ना, वो एज अ प्लेयर काम कर रहे थे, बिल्कुल करे, वो कोई सियासतदान नहीं है, या वो ये नहीं कह रहे कि हमने यही करना तो यही करना। वो अपने लिए खुद खड़ा कर रहे हैं, अपने आप को स्टैंड लेने, हमने अपनी कंट्री के लिए खेलना है। हर किसी ने अपना जो है वो खेल से ही नाम बनवाना है। वो प्लेयर है, उन्होंने अपने खेल से अपना नाम बनवाना है। और पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फास्ट बॉलर है, और फास्ट बॉलर को इदारे में काम कर रहे हैं तो हमें उस इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वो बाहर निकाल के फेंक देंगे। ऐसे ही है। इसी तरह से क्रिकेट के अपने रूल्स होते हैं, हर जगह के अपने रूल्स होते हैं, उन्होंने रूल्स को फॉलो किया, ठीक है। बॉलर ही नहीं पानी पीते, वो एनर्जी ड्रिंक पीता, वो हर किसी को यूज पीते, अरे पीते हैं। तो आपने एक मोहम्मद शमी को पकड़ के बस वो कर दिया, तो ये बहुत फजूल तरीन कंट्रोवर्सीज पे लाई है आपने। थैंक यू सो मच।